ये आज इतिहास के उन पन्नों में उतरते हैं जो बेहद स्याह हैं, गहरे हैं और कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। साल 1756, एक ऐसी खौफनाक रात जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए पलट के रख दिया। बिना देर किए सीधा इस खौफनाक दास्तान की गहराई में चलते हैं। भारत की जमीन पर अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रह गए थे। जरा सोचिए, जो लोग महज मसालों का व्यापार करने आए थे, उनकी नजरें अब हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत और सत्ता पर पूरी तरह से टिक चुकी थीं। ये कोई आम व्यापारिक रणनीति नहीं थी, बल्कि एक विशाल साम्राज्य पर कब्जे की बिल्कुल खामोश और बेहद खतरनाक शुरुआत थी। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, बंगाल का नवाब और अंग्रेज। 1756 का बंगाल उस वक्त भारत का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर सूबा हुआ करता था, और यहां की गद्दी पर जो बैठे थे वो थे एक बेहद युवा, आक्रामक और तीखे तेवर वाले नवाब सिराजुद्दौला। अब यहां एक सीधा टकराव देखिए। एक तरफ नवाब की पूरी संप्रभुता और सत्ता है, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप कलकत्ता में अपनी ताकत बढ़ा रही है। बिना किसी इजाजत के फोर्ट विलियम की दीवारें ऊंची की जा रही हैं, वहां तोपें सजाई जा रही हैं और भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा जमा हो रहा है। मतलब ये साफ था कि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापार के मूड में नहीं थे, वो सीधे तौर पर कब्जे की तैयारी कर रहे थे। जरा राजमहल के उस माहौल की कल्पना कीजिए। मशालों की टिमटिमाती रोशनी है, तनाव से भरी रात है, और एक जासूस हाँपते हुए नवाब के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, हुजूर, अंग्रेज फोर्ट विलियम को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। बस इस एक खबर ने नवाब के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, और उसी पल यह तय हो गया कि अब बंगाल की धरती पर युद्ध होकर रहेगा। और यहीं से हालात बहुत तेजी से बदलते हैं। हमारा दूसरा अध्याय, फोर्ट विलियम पर हमला। जून 1756 का वो समय जब बारूद के धुएं ने कलकत्ता की हवा को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। घेराबंदी का वो मंजर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हजारों सैनिक घोड़ों और हाथियों के साथ कलकत्ता की ओर कूच करते हैं। तोपों के जोरदार धमाकों से फोर्ट विलियम की दीवारें पूरी तरह कांप उठती हैं। आसमान काले धुएं, धूल और आग की लपटों से भर जाता है। हर तरफ बस चीख पुकार और अफरा तफरी मची है। कुछ अंग्रेज तो रात के अंधेरे में नाव के जरिए जान बचाकर भाग निकलते हैं, लेकिन जो पीछे छूट गए उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर यहीं से शुरुआत होती है इतिहास की सबसे खौफनाक और डरावनी रात की। 20 जून 1756। भयंकर गर्मी और उमस से भरी वो रात। बंदी बनाए गए लोगों को धक्का देते हुए फोर्ट विलियम के एक बेहद तंग और छोटे से कमरे की तरफ ले जाया गया। भारी लोहे का वो दरवाजा खुला, अंदर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, और एक एक करके लोगों को उस छोटे से स्पेस में ठूंसा जाने लगा। उन चेहरों पर जो खौफ था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और फिर वो भारी लोहे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हवा नहीं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस जानलेवा घुटन का एहसास है। उस कमरे में हिलने तक की जगह नहीं थी। लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ऑक्सीजन एक एक पल के साथ खत्म होती जा रही हो। पानी नहीं, प्यास से गला सूख रहा था। लोग पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे थे। खिड़कियों के उन लोहे की सलाखों को पकड़कर पानी की एक बूंद के लिए चीख रहे थे। पसीने और उस भयंकर गर्मी से शरीर बुरी तरह जल रहा था, लेकिन बाहर से कोई मदद नहीं आई। बिल्कुल सन्नाटा। चीखें, भयानक घुटन और अंतहीन अंधेरा। धीरे धीरे वो चीखें और वो आखिरी प्रार्थनाएं टूटती हुई सांसों में बदलने लगीं। लोग बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। जैसे जैसे वो खौफनाक रात आगे बढ़ी, उस तंग कमरे की उस जानलेवा खामोशी में मौत ने अपना खौफनाक जाल बिछा दिया। जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण उस कालकोठरी में पड़ी तो एक नया अध्याय खुला। होलवेल की विवादित कहानी। जब वो लोहे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा इतना खौफनाक था कि कोई भी दहल जाए। फर्श पर सिर्फ और सिर्फ लाशें थीं। और यहीं से इस पूरी कहानी में एंट्री होती है एक ब्रिटिश अधिकारी की, जॉन ज़ेफ़ेनाया हॉलवेल। ये वही शख्स था जो उस भयानक रात से जिंदा बच निकला था, और इसी ने उस रात का वो पूरा विवरण लिखा जिसे आज पूरी दुनिया ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जानती है। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़ पर गौर करते हैं। हॉलवेल ने अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से दावा किया कि उस रात
उस छोटे से कमरे में ठीक 146 लोगों को बंद किया गया था। 146 लोग। और ये आंकड़ा उस रात की भयावहता को और भी गहरा कर देता है। होलवेल के मुताबिक सुबह जब वो दरवाजा खुला तो उन 146 लोगों में से केवल 23 लोग ही जिंदा बाहर आ सके, बाकी सब खत्म हो चुके थे। होलवेल की ये खौफनाक कहानी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। लंदन के अखबारों ने इसे छापना शुरू कर दिया और इसे अंतिम क्रूरता का प्रतीक बता दिया। सच कहें तो इस एक कहानी ने ब्रिटिश जनता के बीच नवाब के खिलाफ भयंकर नफरत का बीज बो दिया। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि इस घटना के दो पहलू हैं। एक तरफ होलवेल के डरावने दावे हैं और दूसरी तरफ है आधुनिक इतिहासकारों की तीखी बहस। हम यहां किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि 146 का आंकड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। उनका तर्क है कि अंग्रेजों ने इस पूरी घटना को जानबूझकर एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी आगे की सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से सही ठहरा सकें। और यही ऐतिहासिक बहस हमें हमारे अगले और सबसे अहम पड़ाव पर ले जाती है, प्लासी का युद्ध और उसके परिणाम। होलवेल की रिपोर्ट ने वो चिंगारी लगा दी थी जिससे अब एक बहुत बड़ा धमाका होना तय था। इस टाइमलाइन को देखिए, हालात कितनी तेजी से बिगड़े। जून 1756 में कलकत्ता पर हमला होता है। 20 जून को वो खौफनाक ब्लैक होल की रात आती है और ठीक एक साल बाद 1757 में प्लासी का वो ऐतिहासिक युद्ध छिड़ जाता है। एक रात की कालकोठरी ने पूर्ण युद्ध का रूप ले लिया था। 1757 प्लासी का मैदान। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना बंगाल के नवाब पर टूट पड़ती है। भयंकर बारिश हो रही है, चारों तरफ कीचड़ है और तोपों की गूंज से आसमान फट रहा है। लेकिन यह सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी। नवाब की अपनी ही सेना में एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ और इसी धोखे और कीचड़ के बीच नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु यही है। प्लासी के मैदान में हुई उस एक हार ने भारत पर अंग्रेजी राज के असली दौर की शुरुआत कर दी। वो कालकोठरी की रात चाहे जैसी भी रही हो, उसने अंततः बंगाल और फिर धीरे धीरे पूरे भारत को अंग्रेजों के हाथों में सौंपने का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया, जो हमें आज के सबसे गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ब्लैक होल सच में बिल्कुल वैसा ही था जैसा होलवेल ने दुनिया को बताया, या फिर यह भारत की सत्ता हथियाने का महज एक अचूक राजनीतिक हथियार था? सच्चाई जो भी हो, उस घुटन भरी रात की वो दर्दनाक चीखें आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं गूंजती हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर सोचिएगा जरूर।